MH1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर। देश की नई संसद के बारे में बातचीत करेंगे। खास रिपोर्ट है ये। और नई संसद बनकर दरअसल तैयार हो गई है। 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें 10 सितंबर 2020 को नई संसद का शिलान्यास हुआ था और केंद्र सरकार ने 2019 में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ये शुभारंभ किया था, लॉन्च किया था इसको। और नई संसद भवन का निर्माण भी इसी मेगा प्रोजेक्ट का ही तो हिस्सा है। अब पुरानी संसद को म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी में तब्दील किया जाएगा। नई संसद में क्या कुछ खास है, एक एक तस्वीर देखिए और देखिए इस खास रिपोर्ट को। हाईटेक है लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर। नए भारत के ताकत की नई तस्वीर। म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी भी है खास। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार है। ये तस्वीरें हैं नए संसद भवन की, जो भव्य है, सुंदर है और नए भारत की ताकत का प्रतीक भी है। 75 साल बाद देश को उसकी नई संसद मिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन के ठीक सामने 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास किया था। तो वहीं संसद की पुरानी इमारत गोलाकार है, लेकिन नए संसद भवन के आर्किटेक्ट विमल पटेल ने इसे तिकोना आकार दिया। नए संसद भवन के बीचों बीच कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है। कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई गई है। और नई संसद की सबसे बड़ी विशेषता ये संविधान हॉल की है। ये भवन के बीचों बीच बना है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ लगा है, जिसके एक तरफ लोकसभा है तो दूसरी तरफ राज्यसभा स्थित है। और वहीं तीसरी तरफ सेंट्रल लाउंज है, जहां ओपन स्पेस है। और कहा जा रहा है कि इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी और साथ ही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के अलावा देश के प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। नए संसद भवन में स्थित लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया। ये हॉल हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस है। हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हैं। लोकसभा चैम्बर में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। नई इमारत में सेंट्रल हॉल नहीं है, इसलिए संयुक्त सेशन भी लोकसभा में ही आयोजित होगा। तो वहीं राज्यसभा की बात करें तो इसकी थीम राष्ट्रीय फूल कमल पर रखी गई है। ये हॉल भी हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस है। हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हैं। राज्यसभा कक्ष में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। तो वहीं भवन की तीसरी तरफ बने सेंट्रल लाउंज में सांसदों के बैठने, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ ओपन स्पेस है, जहाँ राष्ट्रीय पेड़ बरगद को लगाया गया है। नए संसद भवन की खासियत 5 स्टार प्लैटिनम रेटेड और सभी स्मार्ट फीचर से लैस है ये संसद भवन। अगले 150 सालों की जरूरतों के हिसाब से इसका निर्माण हुआ। तो वहीं 25 महीने और करीब 970 करोड़ रुपए में ये नई संसद बनाई गई। कुल 64,500 वर्ग मीटर में बनकर तैयार हुई है ये नई संसद। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने तैयार किया नया संसद भवन। तो नए संसद भवन में 26,045 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। नए संसद भवन में 63,860 टन सीमेंट का इस्तेमाल है। तो पूरी तरह से ये भूकंप रोधी भी है। नए भवन के ऑफिसों में पेपरलेस काम होगा। सांसदों के लिए लाइब्रेरी, लॉन्ज, डाइनिंग एरिया, आधुनिक तकनीकी वाली पार्किंग का निर्माण भी इस नई संसद में किया गया है। 4 मंजिला नए संसद भवन में 6 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें से पहला एंट्रेंस पीएम और प्रेसिडेंट के लिए होगा। एक लोकसभा के स्पीकर, एक राज्यसभा के चेयरपर्सन, सांसदों के प्रवेश के लिए एक एंट्रेंस और 2 पब्लिक एंट्रेंस बनाए गए हैं। वोटिंग में आसानी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम है। नए संसद भवन में ट्रांसलेशन सिस्टम खास आकर्षण का केंद्र है, जिससे हर भाषा की स्पीच को हर सांसद समझ सके। नए संसद भवन के आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं, जिन्हें साल 2019 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। तो वहीं सालों तक अपनी सर्विस देने के बाद अब देश का पुराना संसद भवन म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी में बदल दिया जाएगा। दिल्ली से नितिन धीमान की रिपोर्ट, MH1 न्यूज।
संसद की नई इमारत में राज्यसभा और लोकसभा में बैठने के लिए सीटों में इजाफा किया गया है। इतना ही नहीं, नया भवन पुराने भवन की तुलना में कई मायनों में बिल्कुल ही अलग है। आपको बता दें, संसद की नई और पुरानी इमारत में क्या कुछ फर्क है, देखिए रिपोर्ट में। संसद की नई और पुरानी इमारत में अंतर। संसद के पुराने भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था। इसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को किया गया था और निर्माण 6 साल बाद 18 जनवरी 1927 में पूरा हुआ था। तब तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने पार्लियामेंट का उद्घाटन किया था। दोनों भवनों पर हुए खर्च की बात करें तो पुराने भवन को बनाने में 83 लाख रुपए लगे थे, जबकि नए भवन के निर्माण में करीब 970 करोड़ रुपए की लागत आई है। नई संसद में ब्रिटिश हुकूमत की ओर से भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के प्रतीक स्वरूप देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिए गए ऐतिहासिक सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। क्या है दोनों भवनों के डिजाइन में फर्क? आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने पुराने भवन का डिजाइन तैयार किया था, जबकि संसद के नए भवन को गुजरात की कंपनी HCP ने डिजाइन किया है। पुराना भवन गोलाकार शेप में है, जिसके बाहर 144 स्तंभ हैं, जबकि नए भवन का आकार त्रिकोणीय है। 60,000 श्रमिकों ने संसद के नए भवन के निर्माण में योगदान दिया है। संसद का पुराना भवन 566 मीटर व्यास में बना था, जबकि नए भवन का क्षेत्रफल 64,500 स्क्वायर मीटर है। पुराने भवन में लोकसभा में 550 और राज्यसभा में 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नए भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 1973 में जब लोकसभा का परिसीमन किया गया था, तब देश की आबादी 54.80 करोड़ थी, यानी तब एक सांसद पर करीब 10 लाख लोगों की जिम्मेदारी थी। अब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो गया है। जनसंख्या करीब 143 करोड़ हो गई है, यानी 50 साल में आबादी 2.5 गुना से भी ज्यादा हो गई है। ऐसे में अब एक सांसद को करीब 25 लाख की आबादी संभालनी पड़ रही है। इसलिए देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सांसदों की संख्या बढ़ाने की जरूरत महसूस होने लगी है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2019 में पूछा था कि आखिर कोई सांसद कितने लोगों की आबादी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। उन्होंने लोकसभा में 1000 सीट करने की मांग भी की थी। क्यों पड़ी नए संसद भवन की जरूरत? फरवरी 2021 में मौजूदा संसद भवन को बने 100 साल पूरे। 2026 में लोकसभा सीटों का नए सिरे से होना है परिसीमन। परिसीमन के बाद लोकसभा राज्यसभा की बढ़ सकती है सीटें। सीटें बढ़ने पर नहीं है मौजूदा भवन में बैठने की व्यवस्था। अब पुराने संसद भवन को म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसका निर्माण उस समय की जरूरतों के अनुरूप किया गया था। क्योंकि पुराने भवन को बने 100 साल का समय बीत चुका है, ऐसे में देश को नए संसद भवन की जरूरत आन पड़ी थी, जिसे देखते हुए नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। और आखिर में देखिए इस नए संसद भवन पर MH1 न्यूज संवाददाता नितिन धीमान की ये खास रिपोर्ट। लगभग 97 वर्ष भारत के इतिहास का गवाह रहा भारत का संसद भवन, अब उसकी जगह नया संसद भवन बनने जा रहा है। मैं दोनों तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले पुराना संसद भवन आपको दिखाता हूं। गोलाकार में ये ब्रिटिश राज में बनाया था, अंग्रेज बना गए थे, और उसके बाद जब भारत देश आजाद हुआ तो उसके बाद से लगातार जितनी भी चीजें थी, सरकारें गिरना बनना, नए भारत के विकास की कहानी यहाँ से गढ़ी गई। तमाम जो कानून हैं जो बनाए जाते थे, बिगाड़े जाते थे, यहीं से सब किया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा। और अब दूसरी तरफ मैं अगर आपको दिखाना अगर चाहूँ, अब एक नया संसद भवन पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसकी बगल में ही वो तैयार है, और क्योंकि वक्त की नजाकत भी थी, और ये दूसरी तरफ नया संसद भवन है। नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ सबसे ऊपर विराजमान,
और नीचे भारतीय शैली के हिसाब से बनाया हुआ 1200 करोड़ की लागत इस पर आई है। और बात कहें तो 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन की नींव रखी थी और ये पूरे रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुआ है। और इसमें 888 लोकसभा में कमरे हैं और 300 जो है राज्यसभा में कमरे बनाए गए हैं, सीटें बनाई गई हैं। माफ कीजिए, 888 सीटें और 300 सीटें बनाई गई हैं। इससे पहले अगर पुराने वाले की बात करें तो उसमें जगह कम थी क्योंकि 543 और 250 ही सीटें थी, जिसका ये होता था कि सीटें लगातार आज़ादी के बाद लोकसभा राज्यसभा की बढ़ती रहीं, लेकिन यहाँ पर अंदर बैठने की क्षमता उतनी नहीं बढ़ पाई। अमूमन जब भी संयुक्त सत्र बुलाना होता था तो केंद्रीय कक्ष का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब नए भवन में संयुक्त सत्र के दौरान लोकसभा के अंदर ही तमाम राज्यसभा के नेता जो है एमपी वो आ जाएंगे। प्रधानमंत्री 28 मई को इसका उद्घाटन करेंगे। रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुआ है और जो श्रमिक हैं, जो यहाँ सारी लेबर जिन्होंने काम किया, दिन रात एक किए, उनको भी सम्मानित इस मौके पर किया जाएगा और पूरे दुनिया के लिए गवाह बनेगी बिल्डिंग। भारतीय स्ट्रक्चर के हिसाब से पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MH1 न्यूज। तो लोकतंत्र का मंदिर बनकर तैयार है। तस्वीरें फिर से आपको दिखा देते हैं किस तरीके से मनमोहक ये तस्वीरें हैं और एक एक दृश्य आप देखिए, एक एक तस्वीर को आप समझिए किस तरीके से इंजीनियरिंग का ये अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता ने भी पहले ब्रेक से पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाई और देश के नए भवन के निर्माण को लेकर हर पहलू से खबर आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आपकी खास रिपोर्ट हमने देखी, तमाम विशेषताएं आपने दिखाई है, लेकिन वाकई खासियत तो है, लेकिन कितना वक्त लगा और आपने पूरी पड़ताल की है, आपको टेक्निकल वाइज अगर देखें तो क्या कुछ और खासियत इस चीज में नजर आई है? देखिए, जब 1926 में पुरानी संसद भवन बनाई गई थी, मैं तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखाऊंगा, ये मेरे पीछे जो इस तरफ है ये पुरानी संसद भवन है। ये जब अंग्रेजों ने बनाया था तो उस हिसाब से, उस दौर के हिसाब से ये बिल्कुल हाईटेक था, वो आज से 70-80 साल पहले। तो अब क्योंकि वक्त बदलता गया, कुछ चीज़ें इसमें ऐड होती रहीं, जिस तरीके से जब टीवी आए या अन्य चीज़ें आई वो ऐड होती रहीं। वोटिंग भी फिर बटन के जरिए होने लग गई और ऐड होते होते फिर, लेकिन जैसे 80s का दौर आया, कंप्यूटर का दौर आया, तो लगने लगा कि अब नई चीज़ों की ज़रूरत है, ये पुराना हो गया है, क्योंकि फिर सेंट्रलाइज ऐसी तमाम चीज़ें आ गई थी। तब पिछले करीब 20 सालों से ऐसी एक धारणा बन गई थी कि एक नए संसद भवन की ज़रूरत है, लेकिन इनिशिएटिव कौन ले, किस तरीके से ये बनाया जाए। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दूसरे कार्यकाल में सरकार रिपीट हुई, उसके बाद इसका जिम्मा उठाया और 2020 में टेंडर निकाला गया, टाटा कंपनी को टेंडर दिया गया और फिर बिडिंग हुई। उस हिसाब से फिर रिकॉर्ड समय में करीब 900 दिन लग गए इसको बनने में जी। अब जो ये नया वाला बनाया गया है, ये भी मैं दिखाता हूँ। राइट साइड बिल्कुल इसके साथ ही ये नया वाला है, अशोक स्तंभ यहाँ पर लगाया गया है। इसमें इस हिसाब से बनाया गया है, आज के हिसाब से अगले 50 साल के हिसाब से। जहाँ पन्नों पे काम होता था वहाँ टैबलेट लगा दिए गए हैं और जहाँ पर नॉर्मल वायर्स थी वहाँ वाईफाई के जरिए काम हो रहा है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर कुछ खास होने वाली हैं। और सिर्फ यही नहीं, अंदर के जो वास्तुकला है या चीज़ें हैं वो संस्कृति के हिसाब से हैं जी। और बात करें तो यूपी के मिर्जापुर से तो कालीन लाए गए हैं, जहाँ के बहुत मशहूर है। महाराष्ट्र के नागपुर से सागौन की लकड़ी बहुत मशहूर लकड़ी होती है और यही लकड़ी जो है सिर्फ और अधिकतर, मतलब कह सकते हैं कि पूरे स्वदेशी चीज़ें इसमें लगाई गई हैं, लकड़ी स्वदेशी। और इसके जो द्वार बनाए गए हैं उनके नाम भी जो हिंदू पौराणिक चीज़ें हैं उनके ऊपर रखे हैं। गैलरीज बनाई गई हैं जो कि जो गैलरियां जहां पर आप भारत के पूरे दर्शन कर सकते हैं जी। और राजस्थान के सर मथुरा जो जगह है वहां से ये लाल पत्थर, लाल और सफ़ेद, ये लुटेन जोन जितना भी है
पुरानी संसद भवन, नई संसद भवन। आपको एक और मैं तस्वीर अगर मैं दिखाना चाहूंगा, ये पुरानी संसद भवन है और इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन जो है, ये तमाम जितने भवन बनाए गए हैं इनमें लाल पत्थर का इस्तेमाल होता है, लाल और सफेद पत्थर, और ये राजस्थान से आता है और इसको स्पेशली तराशा जाता है। तो जितनी भी आपको सरकारी इमारतें नजर आएंगी यही पत्थर उसमें लगा होता है और यही पत्थर यहाँ पर लगाया गया और इसे राजस्थान के समराटपुर से लाए गए थे सफेद बलुआ पत्थर। और अंदर जो है जिस तरह लोकसभा है वहाँ केसरिया और हरा पत्थर भी लगाया गया है। जो लोकसभा और क्योंकि इनके कलर अलग अलग हैं, लोकसभा ग्रीन रेड, राज्यसभा रेड होती है, तो वहाँ पत्थर जो लाए वो भी राजस्थान से लाए गए और स्पेशल जो मूर्तिकार हैं उन्होंने अंदर मूर्तियां जो है वो लगाई हैं।